सपने रह गए हों उनके पुनः जन्म लेकर के उसी कुल परिवार में नाती पंथी के रूप में और उनके सपनों को पूरा कर सकें, ऐसी कामना करते हुए आज के जो दुखिया परिवार है, सयाम परिवार के दुख को सहन करने की शक्ति परम शक्ति बड़ा देव प्रदान करते करे, ऐसी कामना करते हुए इस शोकाकुल सभा में दुखमांदी कार्यक्रम में दशगाद दशमी के इस अवसर पर सभी पितृशक्ति माता शक्ति जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी के चरणों को सहृदय मैं सेवा जोहार करता हूं। साथ ही संचालक महोदय की ओर से मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है। अतः जो है प्राणी है, उस प्राणी के बारे में क्योंकि काफी लंबे समय से और उन्हें मैं जानता हूं, हमेशा आया करता था और उनका जो व्यवहार, उनका जो चाल चलन, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे और उनका जो व्यवहार कितना अच्छा था, इसी बात से आप हम सबको अनुमान लगता है कि उनके इस अंतिम क्रियाक्रम में आप सभी यहाँ पर कितनी संख्या में आए हुए हैं। क्योंकि आप सभी से उनका लगाव था, इसलिए आप सभी उनके अंतिम क्रियाक्रम में यहाँ पर आए हैं। ऐसे वह प्राणी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके कमी हमेशा हमेशा समाज को कमी रहेगी, कभी उसकी पूर्ति नहीं किया जा सकता। ऐसे प्राणी के चले जाने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अतः परम शक्ति बड़ादेव से बार बार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दिवंगत जीव को शांति प्रदान करें, अपने भीड़ी में वह जाकर के मिल जाए। और समाज के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो आज से 25-30 साल पहले से हमारे जो 3 संस्कार होते हैं, ऐसे 3 संस्कारों में जन्म, मरण और जो विवाह के संस्कार हैं, उनके लिए जो समाज की ओर से एक रिवाज शुरू किया गया था। हमारे जो दुखिया परिवार होते हैं, उनके बीच में जब हम जाएं तो उस प्राणी के नाम से व उस परिवार के लिए सहायता स्वरूप समाज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सहयोग प्रदान करें। और आज से ठीक 25-30 साल पहले धीरे धीरे शुरू किया गया और आज सभी यहाँ पर उनके नाम से और परिवार के सहयोग के नाम से यहाँ पर थाली रखे हैं और उस थाली में आप सभी यथाशक्ति जिससे जो बन रहा है तो वो सभी सहयोग कर रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का काम हुआ है और इस प्रक्रिया को या सहयोग की भावना को हमारे सगा समाज यहाँ पर आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि सहयोग की भावना को हमेशा जिस गांव में अभी तक नहीं पहुंचा हो तो उस गांव में इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं आग्रह करूंगा, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। और अभी अधिकतर हम देखते हैं कि जो सहयोग की थाली रखा जाता है, इस सहयोग की थाली में और हमारे जो पुरुष वर्ग है, पितृशक्ति है, वो ही ज़्यादा भाग लेते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो माता शक्तियाँ हैं, हमारी माता शक्तियाँ भी इसमें भाग लें और जितना जिससे बन सके वह सहयोग की थाली में वो भी और रखने का काम करें ताकि थोड़ा सा और सहयोग बढ़े, दुगना हो जाता है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो पुरुष वर्ग है, पितृशक्ति हैं, वो भी अपने मातृ शक्तियों को इस बात को बताएं और मातृ शक्तियाँ यदि मेरी बात को सुनते हो तो उनसे आग्रह है कि जहाँ कहीं भी जाएं तो आप भी यह सहयोग की थाली में और सहयोग रखने का कष्ट करेंगे, ऐसे व्यवस्था करके जाएं, ऐसे मैं आग्रह करना चाहूँगा।
ये और ज़्यादा कुछ नहीं तो सहयोग की ओर से थोड़ा सा, और वह जो दुखिया परिवार होता है उसके लिए थोड़ा बहुत सहयोग हो जाता है। अतः मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसे निरंतर बढ़ाने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में यह राशि और ज़्यादा बढ़े और निरंतर यह अनवरत चलता रहे, ऐसे कामना करता हूँ। समाज में अनेक प्रकार की बातें जो प्रचलन हो जाए बताई जाती हैं तो उन बातों को भी गंभीरता से हमारे लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो हैं समाज की बात करते हैं या समाज कहते तो हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो अभी तक सही मायना में हमारा समाज बन ही नहीं पाया है। अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग मतों में, अलग अलग और ध्यान में हम लोग कहीं ना कहीं भटकने का काम करते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए अभी हम लोग समाज नहीं बना पाए हैं, तो हमको समाज बनाना है, ऐसा आप सभी से मेरा आग्रह है। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। समाज को बिगड़े हुए लगभग 40, 50, 60 साल या फिर 70, 80 साल से इतने में बिगड़ा है। इसके पहले हमारा समाज बहुत कुछ सही था। पहले जो है हमारा समाज सही था, लेकिन बिगड़ने का सिलसिला समाज में यदि हम कहा जाए सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से या हमारे सलाह संगठन के रूप से, तो हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो है 40, 50, 60 से समाज ज़्यादा बिगड़ने का काम हुआ है। और ख़ास करके इसमें मुख्य भूमिका समाज को बिगाड़ने में कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोगों का रहा है। पढ़े लिखे लोगों का रहा है। आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग, यदि हमारे जो पुरखों की व्यवस्था, बुजुर्ग सियानों की व्यवस्था को जब हम बात करेंगे और उसकी बात बताएंगे, तो इसमें अधिकतर आजकल के हमारे जो खासकर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही टीका टिप्पणी करते हैं और उस बात को वो ही नहीं मानते। मतलब समाज को बिगाड़ने का जो कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रेय है तो पढ़े लिखे लोगों का रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों की अब जवाबदारी है कि वो लोग पुनः हमारे जो पुरखों व्यवस्था को और हमारे गांव बस्ती के सलाह संगठन को और पुनः वापस लाने के लिए पुनः प्रयास करें और उसे बताने का प्रयास करें, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की बात मैं इसलिए कर दिया, पढ़े लिखे लोग जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो आज भी मैं कई जगह बहुत से ऐसे हमारे पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, तो कोई चीज़ जब समाज की बात या समाज की चर्चा जो हमारे पुरखों के द्वारा बताया गया ज्ञान, उसको जब हम बताने का काम करते हैं तो कई हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं पुस्तक में कहाँ लिखे। हमारे ही कुछ लोग पढ़े लिखे अभी भी कहते हैं कि ये जो है पुस्तक में कहाँ लिखे। केवल जो पुस्तक में लिखा है उनको वही लगता है कि यही सही है, और जो पुस्तक में नहीं लिखा है वो बात बिल्कुल गलत है। जबकि अभी भी समाज जो है लगभग 90%, 95% बिना लिखा पढ़ी के जो हमारे व्यवस्था पुरखों ने बनाया है उसी के तहत आज भी निर्वहन कर रहा है। बिना पढ़े लिखे जो बनाए हमारे बुजुर्ग सियाने, तो बिना पुस्तक के काम अभी भी 90 से 95% काम बिना लिखे पढ़े वाले जो ज्ञान है उसी के अनुसार हो रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उस चीज़ को हम जानें, उस चीज़ को हम समझें और आने वाली जो पीढ़ी है तो अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बताने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। और आने वाला समय जो है हमारे खास करके हमारे समाज के लिए बहुत विकट परिस्थिति वाला समय होगा आने वाले पीढ़ी के लिए। इसलिए अभी से अब हम सबको कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, सलाह संगठन में रहने की आवश्यकता है। तब आगे चल करके हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी हमारा समझे, जाने और माने। तो आप सभी से आग्रह है इस बात को
गंभीरता से हम ध्यान में रखते हुए और आने वाले पीढ़ी को कुछ ज्ञान दे करके, और आप हम सभी को एक दिन तो सभी को मरना है, निश्चित है। तो जो हमारे पुरखा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमारे आने वाले पीढ़ी में, आने वाले युवा में, बच्चों में उसे स्थानांतरण करने का, उसे परिवर्तित करने का, उसे ज्ञान देने का कष्ट करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा। वही प्रांत ये इसके नहीं है बड्डे कलम से क्या कर तेज कलम किया क्या कर कलम बाबू तो समाज एक जगह और हमारे सगा समाज सकते माता सकते आपके बीच में कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखा है। उन बातों को आप चिंतन मनन करें और यदि सही लगे तो आने वाली अपने जो पीढ़ी है उनके लिए बताने का कष्ट करेंगे। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, बताने के लिए बातें बहुत है और यह दुख का कार्यक्रम है। तो इस दुख के कार्यक्रम में और कुछ न कहते हुए हमारे बीच में और भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, अतः वो भी आपके बीच में कुछ समाज के लिए ज्ञान की बातें, समाज संगठन के लिए कुछ ज्ञान की बातें हमारे बीच में रखेंगे। अतः मैं तो हमेशा आपके बीच में जहाँ भी ऐसा कार्यक्रम होता है वहाँ पर आकर के और एक समाज को जागृत करने का, एक संदेश देने का प्रयास करता हूँ। अतः आप सभी से आग्रह है कि हमारे जो आने वाले और भी हमारे विचारवान हैं, उनके विचारों को सुनेंगे, बोलेंगे, चुनेंगे, धुने और उनमें सच्चाई देखे तो मानने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सभी के चरणों को सहायता सेवा जवाब।